और उन्होंने मुद्दा किस पे डाला कि वो अदलिया के पास गए थे और अदलिया ने वो बंदे नहीं दिए। उसका मैंने जब रिकॉर्ड चेक किया तो हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट को इन्होंने ख़त लिखा। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हमें नोटिफिकेशन भेजें ताकि हम आपकी रिक्वेस्ट को रिकन्सिडर करें। ये मैंने रिकॉर्ड ख़ुद चेक किया। तो लिहाजा हाई कोर्ट की तरफ से रिफ्यूज़ल नहीं हुई थी। दूसरी बात, जब हमने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया कि आप अदलिया के ज़रिए ये इलेक्शन कराएं, तो अपील में कौन गए थे? सुप्रीम कोर्ट में अपील ये इलेक्शन कमीशन लेकर गया था और कहा कि नहीं, इसी रिटर्निंग ऑफिसर से हमने इलेक्शन कराना है। चलें, ये गुजर गया। क्या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंटली कराएं? और जब ज़िम्मेदारी सिर्फ आपकी है, वो तो आपकी सुबॉर्डिनेशन में थे। आप उनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हो, आप उनके ख़िलाफ़ नौकरी से भी ऑर्डर कर सकते हो, उनको निकाल सकते हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने उनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन लिया। मेरे भाई, आप बदरा बात ना करें, डिस्टर्बेंस होती है। उसके बाद क्या होता है, ये इस्लामाबाद का वो हल्का है मेरा, NA 47, ये रेड जोन उसमें शामिल है। यहाँ इलेक्शन कमीशन, यहाँ हाई कोर्ट, सामने सुप्रीम कोर्ट, सामने प्राइम मिनिस्टर हाउस, सामने प्रेसिडेंसी और डिप्लोमेटिक इनक्लेव इसमें शामिल है। और एक मेरा हल्का पोलिंग स्टेशन यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी था। मैं वार्न करता हूँ, आप सिर्फ उस एक हल्के का जिसमें टेम्परिंग की होगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस का आप फॉर्म 45 ले आओ, उसमें कौन जीता है आपको पता चल जाएगा। उस वक्त तो आपके एस्टेब्लिशमेंट के आंख के तारे और मुस्लिम लीग नून के नॉमिनी वो अनवार काकड़ बैठे हुए थे, जिसको बाद में इन्होंने सेनेटर भी बनवा दिया। मैं ये सवाल करता हूँ कि क्या इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी भी इर्रेगुलरिटी के ऊपर इस इलेक्शन में कोई एक्शन लिया है? अगर ये बिल्कुल बेगुनाह थे तो देखें, आपको मानना पड़ेगा कि इमरान खान एक वलीउल्लाह हैं। वो इसलिए कि उन्होंने आज से 2 साल पहले इनके बारे में कहा था कि ये गैर जानबदार नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून को फेवर कर रहे हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट को फेवर कर रहे हैं, ये किसी एजेंडे पे हैं। लेकिन वक्त ने साबित किया, उस वक्त एतराज़ होता था इमरान खान के ऊपर कि उसने तनकीद क्यों कर दी, जिसके ऊपर इन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस भी कर दिया था। लेकिन आज जो पोजीशन है, मुझे ये बताएं, आज हर सहाफ़ी, हर पॉलिटिकल पार्टी और हर शख्स पाकिस्तान का इनके ऊपर तनकीद कर रहा है कि ये उस करप्ट सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं जो कि इनको नहीं बनना चाहिए था। अब आपके सामने मैं इस्लामाबाद के 3 हल्कों की बात करता हूँ। मुझे बताएं, इन्होंने खुद सिलेक्ट किया विद द कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पर काम करेंगे। जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फंक्शनल हो गया, उसने इन नाजायज़ और कठपुतली MNAs जो इस्लामाबाद के बने फिरते हैं उनको कहा कि जनाब आप अपना फॉर्म 45 ले आइए। 3 काम कहे, आप फॉर्म 45 ले आइए, आप जवाब ले आइए हमारी पटिशन का, और आप एफिडेविट ले आइए। ये काम 3 इदारों को कहा। एक MNAs को कहा जो बने फिरते हैं नहीं, इलेक्शन कमीशन को कहा और रिटर्निंग अफसर को कहा। ये तीनों जवाब नहीं लाते, और जवाब और एफिडेविट दोनों चीज़ें नहीं लाते, और ना फॉर्म 45 लाते हैं। और 2 तारीख लगी, फिर 29 तारीख लगी, फिर 5 तारीख लगी। इस दौरान जब उनको यकीन हुआ कि हमारे ख़िलाफ़ ऑर्डर हो जाएगा, फैसला हो जाएगा, तो वो भागम भाग अपने हम साथी जिसको हमराही मुल्ज़िम कहते हैं उसके पास भागम भाग पहुंच गए और इलेक्शन कमीशन को आके दरख्वास्त दे दी कि जनाब ट्रांसफ़र कर दें। और ट्रांसफ़र करने की लीगल ग्राउंड सिर्फ 2 होती हैं। एक होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है बायस होना, मुतासिब होना। मसलन कोई मेरा जज भाई बैठा हुआ है, वो मुतासिब भी होगा या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उससे ये चेंज करा सकते हैं। लेकिन यहाँ आकर के इन्होंने कहा जी जज बायस नहीं है। अगर जज बायस्ड नहीं है
जज को कोई तासुब नहीं, जज की कोई हमारी तरफ मोहब्बत या इनके साथ दुश्मनी नहीं है। तो मुझे बता दें फिर क्या रीज़न है कि आपने ये ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, आर्डर अभी तक नहीं मिला। अच्छा, जो अनाउंसमेंट की है आपके ज़रिए पता चला, कहा जी दरख्वास्त मंजूर हो गई। मंजूर करके किसको भेजेंगे? इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो यहाँ एक ही है, वो है तारिक जहांगीरी साहब। अब जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब से जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो किसको देंगे? ये बेईमान फॉर्म 47 वाली हुकूमत, उसने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि जी हम कोई रिटायर्ड जज लगा सकते हैं। अब इसका मतलब है कि आपने पूछना है कि जी मेरे आका हुक्म कीजिए कि हम किसको इस पे जज लगाएं, कौन सा ट्रिब्यूनल बनाएं जो उनकी ख्वाहिशात की तकमील करे। मज़ीद हालात हाज़रा से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल आई पॉइंट TV को सब्सक्राइब करें।